नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। सुबह के 10 बज गए हैं। आज की सभी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आज देश भर में लोग हड़ताल से परेशान हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नीतियों के खिलाफ ऑटो टैक्सी चालकों ने हड़ताल की है, तो वहीं देश के 10 ट्रेड यूनियंस भी आज हड़ताल पर हैं। इस वक्त दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेड यूनियंस का चक्का जाम और ऑटो टैक्सी वालों की हड़ताल से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। केजरीवाल सरकार की जो नई नीति है उसके खिलाफ ऑटो टैक्सी चालक हड़ताल पर हैं। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियंस भी आज हड़ताल पर हैं। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ आज देश भर में हड़ताल पर हैं। दिल्ली में ऑटो टैक्सीज की हड़ताल का असर देखने के लिए साफ मिल गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑटो टैक्सी के चालक हैं, जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, उनको रोक रहे हैं, उनके साथ पूरी तरह तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी हवा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मिंटो रोड की रेड लाइट पे एक टैक्सी को रोका गया है, उसकी हवा निकाली जा रही है, क्योंकि वो टैक्सी आज सड़कों पर है और इसमें सवारी मौजूद है। ये सवारी से बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। महिला सवारी मौजूद है। आप लोग इसके अंदर मौजूद, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नई दिल्ली जौनपुर से आ रहे हैं। सवारी लिए सिस्टर है घर से भाई बहन, आप देख सकते हैं, आप क्या कुछ चोट वोट तो नहीं है आपको इसमें? आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल है इस समय उग्र हो चुकी है। जो सवारियां मौजूद हैं उनका भी ख्याल नहीं किया जा रहा और साथ में तोड़फोड़ की जा रही है। इनके प्रेसिडेंट का कहना है कि आज करीब 90,000 जो ऑटो हैं वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, साथ ही 15,000 टैक्सी भी इस हड़ताल में शामिल है। ये एक दिन की हड़ताल है। अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तो ये हड़ताल और भी आगे बढ़ सकती है। कैमरामैन मनोज के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आज एक दिन की हड़ताल पर दिल्ली में ऑटो टैक्सी वाले हैं, लेकिन क्यों बुलाई गई है ये हड़ताल? केजरीवाल सरकार की नई नीति क्या है जिसके खिलाफ ये लोग हड़ताल पर गए हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं। दरअसल 17 तारीख को केजरीवाल सरकार ने नई नीति का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार की नई सिटी टैक्सी योजना के खिलाफ ही ये ऑटो टैक्सी वाले हड़ताल पर चले गए हैं। 17 अगस्त को नई सिटी टैक्सी योजना लागू करने का ऐलान किया गया था। इस योजना के मुताबिक जो छोटी गाड़ियां हैं उन्हें किराए पर चलाने की अनुमति दे दी गई थी। नई योजना में किराए पर बाइक चलाने की भी इजाजत दे दी गई थी। इसी से नाखुश हैं ऑटो टैक्सी वाले और कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। कुल मिलाकर जो नई योजना है उसके मुताबिक 600 सीसी से ऊपर का अगर कोई भी व्हीकल होगा उसे इजाजत मिल गई है सड़कों पर चलने की। इससे पहले 750 सीसी होती थी लिमिट, लेकिन अब 600 कर दी गई है और इसलिए ऑटो टैक्सी वालों को लगता है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, बाइक हैं, वो भी अब सड़कों पर अगर इस तरह से उतर जाएंगी तो वो बेरोजगार हो जाएंगे और इसी के खिलाफ आज एक दिन की हड़ताल रखी गई है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी चलाने वालों का कहना है कि केजरीवाल सरकार की नीतियों से उनके सामने रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगेगा। ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सोनी से इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित ओम ने खास बातचीत की है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियंस ने हड़ताल की घोषणा करी है। हमारे साथ ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट राजेंद्र सोनी जी है। आइए जानते हैं हड़ताल क्यों है। सर, क्यों हड़ताल कर रखी है आपने आज? सर, हमने नहीं करी हड़ताल, ये दिल्ली सरकार ने खुद हड़ताल करवाई है। क्योंकि एक महीना पहले मैंने इनको चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल जी को, पिछली 16 तारीख को, भाई ये छोटी छोटी टैक्सी आ रही है, नैनो आ रही है, बैक आ रही है, मोटरसाइकिलें चलेंगी, यहाँ बैटरी वाले रिक्शा चलेंगे और कंपनियों की टैक्सियां चलेंगी, हमारे लोगों का रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा और 50% खत्म हो चुका है। तो 16 तारीख को चिट्ठी लिखने के बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं ना मिलने के लिए भी बुलाया। अब परसों मैं एक चिट्ठी लेके आया, भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं। और हड़ताल का यहाँ तक संबंध है, अगर हमारे लोगों का कोई भी सरकार राजनीतिक पार्टी की अगर रोजगार छीनेगी या उनके ऊपर रोजगार के ऊपर अटैक करेगी, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, टोटल कितनी यूनियन आज हड़ताल पे है और कितनी गाड़ियां? 9 यूनियन हड़ताल पर है और किसी भी सेंटर ट्रेड यूनियन से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई दिल्ली सरकार से है और दिल्ली सरकार से ये हमारी लड़ाई है। और 90,000 लगभग ऑटो है और 15,000 काली पीली टैक्सियां हैं, ये पूरी तरह हड़ताल पे है। कब तक हड़ताल जारी रखेंगे? हड़ताल एक दिन की सांकेतिक है, शाम तक की हड़ताल रहेगी। अगर उसके बाद भी केजरीवाल जी की सरकार नहीं चेती तो फिर हमें मजबूरन हो गए इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। जहां रोजगार का मसला आएगा, किसी सरकार से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये तो राजेंद्र सोनी जी जिनका कहना है कि एक दिन की हड़ताल है, अगर हड़ताल यह केजरीवाल सरकार नहीं मानती तो ये हड़ताल और भी आगे लेके जा सकते हैं और जो प्रदर्शन है काफी उग्र भी हो सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट को आप सुन रहे थे जो कहते हैं अभी तो एक दिन की हड़ताल है, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन इस सबके बीच परेशानी दिल्ली वालों को हो रही है। जब सड़कों पर निकल रहे हैं लोग दफ्तर जाने के लिए, दूसरी जगहों पर जाने के लिए, तो उन्हें ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही है। कितनी परेशानी लोगों को हो रही है उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक ने। बुधवार की सुबह हर रोज की तरह ऑटो वाले निकले हुए हैं घर से, लेकिन ये ऑटो सवारी नहीं ढो रही है। कारण है कि ये स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। आप देखिए कि जितनी भी ऑटो आपको नजर आ रही होगी वो सभी खाली हैं। मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। यहां पर जो सवारियां आ रही हैं वो ऑटो के पास जा रही, लेकिन ऑटो वाले साफ तौर पर इनकार कर दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। क्या कारण है? हड़ताल है, आपकी क्या मांग है? हाँ जी सर, हमारी मांग ये है कि हमारी ये ऑटो का जो है रेगुलेशन से जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। ये नैनो वगैरह मत ले आए, नैनो वगैरह ले आएंगे हमारे पेट पे लात मार रहे हैं केजरीवाल साहब। जब इनकी सरकार बनी थी तो ये बोले थे ऑटो वाले की सारी मांगे पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, सेम उल्टा हो रहा है। इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे हैं आज। यहाँ पर जितने भी लोग हैं देखिए ऑटो वाले, वो तमाम लोग यहाँ पर एक साथ लगे हैं कतारबद्ध तरीके से। मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर, स्टैंड के ठीक बाहर ऑटो लगाए हुए हैं, लेकिन ये तमाम लोग जा नहीं रहे हैं, सवारियां नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हड़ताल है आज। मेट्रो स्टेशन मयूर विहार फेज 1 के ठीक बाहर आप देखिए, यहाँ पर जितने भी ऑटो आपको खड़े नजर आ रहे होंगे, इनमें से कोई भी ऐसा ऑटो वाला नहीं है जो सवारियां ले जा रहा हो। साफ तौर पर जो नई स्कीम है उसको लेकर के नाराजगी, दिल्ली सरकार की स्कीम को लेकर के नाराजगी है, और इसकी वजह से चाहे हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, या फिर इस तरह का मेट्रो स्टेशन हो, उसके बाहर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इस हड़ताल के बारे में ऑटो वाले क्या कह रहे हैं वो आपने सुना अभिषेक की इस रिपोर्ट में। लेकिन कुछ ऑटो वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने सवारियों को बैठाने की कोशिश की, लेकिन जो दूसरे ऑटो वाले थे, उनके साथी थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसकी भी कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। एक ऑटो वाले के साथ मारपीट करते हुए दूसरे ऑटो चालक आप इस वक्त देख सकते हैं। दरअसल ये जो ऑटो है, इसका जो ऑटो वाला था उसने सवारियों को बैठाने की कोशिश की, लेकिन जो साथी थे उन्होंने मारपीट की और कहा कि उसे भी स्ट्राइक में शामिल होना होगा। ऑटो है या टैक्सी हो, मौके का फायदा उठा रहे हैं सवारी के साथ में। जिनकी सवारी को तकलीफ हो रही है, ऑटो टैक्सी मिल नहीं रही है, ये लोग 100 की जगह 200 लेंगे, 300 लेंगे, करेंगे गलती है और लास्ट में भुगतना पड़ेगा हमें पूरी दिल्ली के ऑटो वाले को। सब मालूम है कि क्यों हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए हम लोग कर रहे हैं, फिर भी वो क्यों आप बताएं। गाड़ी दूसरा चलाएगा तो नहीं हम लोग। तो दिल्ली की सड़कों से आज ऑटो टैक्सी नदारद हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन ये परेशानी आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, पूरे देश में आज लोग परेशान हो रहे हैं। हम 6 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देश भर के 10 ट्रेड यूनियंस ने आज चक्का जाम का ऐलान किया है। उससे जुड़ी हुई 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, फरीदाबाद और जयपुर की तस्वीरें हैं। श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। 10 ट्रेड यूनियंस आज इस बंद में शामिल हुए हैं। हम इस वक्त लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर खड़े हैं और आपको बस अड्डे की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहां पर हर जगह जाने वाली बस की तस्वीरें और बस के बोर्ड्स लगे हुए हैं। और लेकिन उसके बावजूद चारों तरफ अगर आप निगाहें डालेंगे तो कहीं भी आपको बस नहीं नजर आएगी। कुछ कर्मचारी संगठन है जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। 2 तरह की हड़ताल आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। पहला, जो केंद्र की श्रम नीतियां हैं उसके विरोध में पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश आज बंद रहेगा। चाहे बिजली की बात हो, चाहे बीमा सेक्टर की बात हो, दूरसंचार की हो, बैंकों की बात हो, हर जगह इस बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। सुबह से सारे दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए हैं। और दूसरी तरफ केंद्र की जो 2014 की रोड सेफ्टी बिल है उसके विरोध में आज पूरा रोडवेज यानी यूपी रोडवेज भी बंद रहेगा। आप हजारों की तादाद में यहाँ पर यात्री हैं जो सुबह से बसों के इंतजार में है। कोई भी बस को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा और जो आ रही है उसको वापस घुमा दिया जा रहा है। बहुत सारे कर्मचारी हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या है और किस बात को लेकर इनका विरोध है। बताइए आप। ये रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल 2014 जो हमारे भारत सरकार ने काला कानून हम लोगों पे लागू किया था, जिसका हम लोगों ने अभी 30 अप्रैल को जवाब दिया था, लेकिन माननीय मंत्री के जरिए में हम लोगों से आश्वासन किया हमारे केंद्रीय नेताओं से कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन कोई पुनर्विचार नहीं हुआ।
इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भारत बंद का आह्वान किया। तमाम जो कर्मचारी यूनियन है वो हड़ताल के पक्ष में है और आप देख सकते हैं कि रोडवेज की ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा चाहे वो बैंक हो, चाहे वो टेलीफोन सेक्टर हो, बिजली हो, आपूर्ति हो, तेल हो, हर जगह इस बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आज पूरे देश में भी इस बंद का ऐलान किया गया है। तो आपने विपिन की इस रिपोर्ट में देखा कि ट्रेड यूनियंस की हड़ताल है और किन किन सेवाओं पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। लेकिन ट्रेड यूनियंस क्यों हड़ताल पर हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। श्रम कानून में प्रस्तावित मजदूर विरोधी संशोधन वापस हो, ऐसी मांग ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। ये ट्रेड यूनियन की मांग है कि न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए से कम ना हो, कामगारों के लिए न्यूनतम 3,000 की पेंशन हो, सभी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर हो। ये तमाम मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन आज एक दिन की हड़ताल पर है। महंगाई रोकने के लिए उपाय किए जाएं, इस तरह की तमाम मांगों को लेकर आज एक दिन के भारत बंद का ऐलान किया है। सबसे ज्यादा बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उस पर इसका असर है। रेलवे, इंश्योरेंस, रक्षा में एफडीआई पर रोक लगे, ऐसी भी मांग ट्रेड यूनियंस की ओर से की जा रही है। और इन तमाम मांगों के साथ देश भर के 10 ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, होंगे फौरन हाजिर।